Hello friends, welcome to Technoguru Amit channel. After a long time, we are discuss about normalization. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नॉर्मलाइजेशन का यूज़ क्यों होता है, किस तरह से होता है और इसकी कितनी फॉर्म्स होती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और को लाइक कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, उसकी सारी फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स होती है, फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF यानी कि बायस कोड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ NF एंड फिफ्थ NF। ये सारी 6 टाइप की नॉर्मल फॉर्म्स है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ क्यों करते हैं। और के थ्रू जब टेबल को क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए या फिर उस प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे। ओके, Normalization is the process of minimizing redundancy from a relation or set of relation. Redundancy in relations may cause insertion, deletion and update anomalies. तो जो भी इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको रिड्यूस करने के लिए सो इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिड्यूडेंसी इन रिलेशंस. नॉर्मल फॉर्म आर यूज टू एलिमिनेट द रिड्यूस रिड्यूडेंसी इन डेटाबेस टेबल. ओके, this is the very important concept of database management system. In other way, when we create a table using the help of ER diagram, then there is many problems in table just like creation, deletion and updation operations. So to remove or reduce the problems, we can use the normalization. जो भी मैंने अभी आपको पहले पूरा जो समरी बताई थी, जो मैंने आपको नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश की थी, तो ये क्या है, पूरी PPT मैंने उसी बेस पे बनाई है, उसी की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन, देखते हैं प्रॉब्लम्स किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है. पहले देखते हैं रो लेवल डुप्लीकेंसी. तो प्रॉब्लम्स 2 टाइप की होती है, रो लेवल डुप्लीकेंसी एंड कॉलम लेवल डुप्लीकेंसी. रो लेवल डुप्लीकेंसी में क्या होता है, जैसे मैंने इस टेबल के अंदर आपको आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हमने टेबल बनाई है स्टूडेंट टेबल. ये स्टूडेंट टेबल डिस्क्राइब कर रहा है रो लेवल डुप्लीकेंसी को. ठीक है, तो टेबल्स के अंदर कौन कौन से, जैसे स्टूडेंट ID हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया एंड स्टूडेंट एज हो गई. ये 3 कॉलम्स मैंने बनाए हैं. इसके अंदर फर्स्ट कॉलम में है रवि, उसकी एज है 25, सेकंड में है शिव 20 एंड फर्स्ट में वापस से रवि आ गया 25. तो ये जो फर्स्ट वाला जो ID है रवि की, तो ये क्या हो रही है, फर्स्ट रो में भी हो रही है और थर्ड रो में भी हो रही है. तो ये क्या हुआ, उसका डुप्लीकेंसी होगी उसी रवि की. जैसे रवि का जो एट्रीब्यूट का जो नेम है, रवि स्टूडेंट का जो नेम है, तो ये क्या हो रहा है, 2 बार अपने रिपीट हो रहा है. तो इसमें सबसे पहले हो गया रिपीटेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो ये जो फर्स्ट रो भी क्रिएट हो गई और थर्ड रो में भी आ गया, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेंसी हो गई. ओके, और सेकंड जो टेबल हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी टेबल, जिसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम, ID, कोर्स का ID, कोर्स का नेम, उसकी सैलरी एंड फैकल्टी नेम, इस पूरी एट्रीब्यूट्स को हमने एक ही टेबल में क्रिएट कर दिया है. और स्टूडेंट की जो ID है उसको हमने बना दिया है प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है कि इसके अंदर नॉट नल वैल्यू होती है. नॉट नल इन द सेंस कि कोई भी वैल्यू इसके अंदर रहेगी, चाहे खाली कभी भी नहीं रहेगी. प्राइमरी की कोई भी एट्रीब्यूट होता है वो खाली नहीं रहेगा. और यूनिक होती है, यानी कि ऐसा नंबर या ऐसी एट्रीब्यूट जो वापस से रिपीट नहीं होगा, उसकी कोई भी तरीके से डुप्लीकेसी नहीं होगी, वो होता है यूनिक नंबर. ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन कॉलम डुप्लीकेंसी. कॉलम लेवल डुप्लीकेंसी के अंदर क्या क्या होगी, जैसे यूनिवर्सिटी टेबल मैंने अभी आपको पीछे बताई थी कि इसके अंदर सारा मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्टूडेंट की जो ID है, नेम, कोर्स की ID, कोर्स का नेम, सैलरी एंड फैकल्टी नेम.
ये सारी क्या है, एक यूनिवर्सिटी टेबल के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? इंसर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो किस तरह से हम डेटा इंसर्ट करेंगे। डिलीशन प्रॉब्लम हो सकती है और अपडेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन तीनों लेवल प्रॉब्लम्स की लेवल को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट, स्टूडेंट का कोई डेटा इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल इजीली कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर पे हम कर सकते हैं, 5 नंबर पे हमने कोई स्टूडेंट का नेम ऐड कर दिया, कोर्स का आईडी ऐड कर दी और कोर्स का नेम ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो बाकी जो हम सिर्फ स्टूडेंट का जो नेम करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की आईडी और कोर्स का नेम हो गया और कोर्स की आईडी हो गई। चलो 4 जो एट्रीब्यूट्स है, यहाँ तक 4 हम कॉलम इसमें स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब हम सैलरी और फैकल्टी नेम, ये 2 तो फिर खाली रह जाएंगे, तो इसमें इंसर्शन में हमें प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करके हम वापस इसको कैसे सेट करेंगे। ठीक है, एक तो हो गया इंसर्ट का प्रॉब्लम, फिर होगा डिलीशन का प्रॉब्लम। डिलीट करना है अगर हमें, तो अगर हमें कोई बोले कि आपको सिर्फ कोर्स का आईडी डिलीट करना है, एक सपोज़ कर दे कोर्स की आईडी डिलीट करनी है, तो कोर्स की आईडी डिलीट करने के लिए हमें सिर्फ कोर्स की आईडी को साथ में जो पूरी अगर डिलीट करेंगे तो ये पूरी रो डिलीट होगी। ठीक है, तो फिर ये सारा डेटा जो भी है, रवि का जो कोर्स की आईडी है, ये सारी डिलीट हो जाएगी। तो फिर डिलीशन में हमें प्रॉब्लम हो सकता है। अपडेट अगर हम करना चाहते हैं तो अगर हम लिखते हैं अपडेट, चेंज करना है हमें सैलरी को F1, सैलरी इज़ फ्रॉम 20,000 टू 30,000। ठीक है, तो अगर जहाँ पे भी 20,000 सैलरी होगी वहाँ पे क्या अपडेशन हो जाएगा 30,000 का। तो अगर डेटाबेस के पूरे टेबल में अब जहाँ पे भी 20,000 होगा वहाँ पे 30,000 हो जाएगा। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि किसी भी कोर्स का सैलरी, किसी भी फैकल्टी की जो सैलरी होगी, किसी की अपडेट हो जाएगी, किसी की नहीं होगी, तो ये पूरा डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो ये जो छोटी सी जो प्रॉब्लम्स है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर टेबल को क्रिएट करने के बाद में जो प्रॉब्लम्स होगी, उनको रिमूव या रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे। सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है देखा जाए तो, कि इफ़ आई डिवाइडेड टेबल इन मल्टीपल टेबल्स, अगर ओके जस्ट लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम इज़ द फर्स्ट टेबल, course ID and course name is the second table, and the salary or faculty name is the third table. Then solve the problem in the database table. Okay, this can be one solution. ये इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए तो हमें नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये 3 जो मैंने प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। तो अगर ये आपको समझ में भी आ गया है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटाबेस के अंदर डेटा की रिडंडेंसी, यानी कि बार बार डेटा रिपीट हो रहा है, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करना। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हेल्प टू एलिमिनेट duplicate data in table, reducing the amount of storage space needed and improving database efficiency। अगर कोई डेटा बार बार हमारी टेबल में रिपीट होगा तो सबसे पहले तो वेस्टेज ऑफ स्पेस रहेगा। ठीक है, तो उसको डिलीट करना ही पड़ेगा हमें। तो इसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज है। इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी, नॉर्मलाइजेशन इंश्योर दैट the data is stored in a consistent and organized manner, reducing the risk of data inconsistency and error। डेटाबेस की जो टेबल होगी उसके अंदर सारे डेटा को वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज्ड करना, और उसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है या कोई भी एरर आती है तो उसे रिड्यूस करना और डेटा की कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। दिस इज़ द एडवांटेज। And the other is simplified database design. Normalization provide guideline for organizing table and data relationship, making it easier to design and maintain database. Okay, complete database के डिज़ाइन को मेंटेन करना ताकि हम किसी भी टेबल को इजीली तरीके से हम अपना डेटा को ले सकें, यानी कि डेटा को रीड कर सकें।
Next is improved query performance. Normalized table are typically easier to search and retrieve data from, resulting in faster query performance. अगर पूरी टेबल हमारी वेल मैनर ऑर्गेनाइज्ड रहेगी तो हमें किसी भी डेटा को सर्च करने या डेटा को रिट्राइव करने के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेरी डालेंगे तो वो क्या करेगा, फास्ट एक्सेस करेगा, हमें डेटा को बहुत फास्टली शो कर देगा। ईजियर डेटाबेस मेंटेनेंस. Normalization reduce the complexity of a database by breaking it down into smaller, more manageable tables, making it easier to add, modify and delete data. पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस की जो टेबल है उसको कंप्लीट मेंटेन करना, कोई भी कॉम्प्लेक्स बड़ी टेबल को छोटे छोटे फॉर्म में स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक करके उसकी जो एरर है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी उसको रिड्यूस करना, जो भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएगी उसको रिड्यूस करना, ठीक है, जिससे हम पूरी टेबल के अंदर कोई भी ऑपरेशन है जैसे एडिंग का हो गया, मॉडिफाई एंड अपडेशन एंड डिलीशन, कोई भी ऑपरेशन है उसको इजीली यूज़ कर सके। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 5 टाइप की एडवांटेज नॉर्मल फॉर्म की। अब हम देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। होगा कि अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो सिंगल एट्रीब्यूट, जो मल्टी वैल्यूज़ एट्रीब्यूट की मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट रख रहा है, तो इन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एवरी एट्रीब्यूट दैट इज रिलेशन इन सिंगल्ड, तो क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करेगा, जो भी एट्रीब्यूट होगा उसको सिंगल वैल्यू रिलेशनशिप में ही शो कर देगा। इसको डिस्क्राइब मैं आगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ। द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हेल्प्स टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट डेटा और सिंप्लीफाई क्वेरी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मेनली यूज़ क्या रहेगा कि जो भी डेटा की डुप्लीकेंसी है, जो भी डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी एलिमिनेट करेगा, उस डेटा को, जो भी डुप्लीकेंसी है डेटा की उसको एलिमिनेट करेगा। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट में हमारा आ गया है आईडी, फिर आ गया नेम और फिर आ गया कोर्स। ये 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं। आईडी होगी 1 2 3, नेम हो गया हमारा AEM, और कोर्स में आप देख सकते हैं कि मल्टी वैल्यू रख रहा है, यानी कि जो नेम A है ये क्या करे C1 एंड C2, एंड जो M नेम है वो क्या करे C2 एंड C3। इसके अंदर क्या मल्टी वैल्यू रख रहे हैं, तो इस टेबल को हमें डिस्क्राइब करके मल्टी वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे। इन द अबव टेबल कोर्स इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, सो इट कैन नॉट बी फर्स्ट NF। तो बिलो द टेबल फर्स्ट NF इन एट्रीब्यूट, सो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फर्स्ट देखिए, अब हमने क्या किया है, आईडी आ गई फर्स्ट, ए नेम आ गया, इसमें कोर्स में आप देख सकते हैं कोर्स को मल्टी वैल्यू रखा रहा था ना, तो कोर्स में देखिए C1 अलग आ गया और C2। इसके अंदर क्या किया, 2 कॉलम 2 रो को क्रिएट कर दिया, यानी कि एक एट्रीब्यूट में A का दे दिया कोर्स 1 एंड सेकंड में A को दे दिया कोर्स 2 C2, सॉरी, और सेकंड एट्रीब्यूट में क्या था, सिंगल वैल्यू था, यानी कि ई नेम में C3, थर्ड में था M C2 एंड C3। ये हो गया मल्टी वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जैसे मैंने टेबल क्रिएट की है, टेबल क्रिएट करने के बाद में एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट का नेम आ गया, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, तो जो 4th नंबर पे जो वीर का नेम है स्टूडेंट का, वो क्या कर रहा है, 2 फ़ोन नंबर को रख रहा है, यानी कि जो फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट है इसमें क्या हो गया, मल्टी वैल्यू आ गई। तो हम सिर्फ इस मल्टी वैल्यू को देखते हुए, मल्टी वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है उसको, उस मल्टी वैल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट NF का यूज़ किया है। तो ये तो हो गई हमारी मल्टी वैल्यू की प्रॉब्लम। अब उसको रिमूव करने के लिए फर्स्ट NF का यूज़ किया है। ये देखिए आपने, मैंने लास्ट में सीधा देखते हैं, लास्ट में चलते हैं सीधा, कि वीर आ गया स्टूडेंट का नेम, यानी कि मैंने 4th और 4 2 नंबर डाल दिए। अब इसमें फर्स्ट नंबर में आ गया हमारा फर्स्ट फ़ोन नंबर एंड सेकंड में आ गया सेकंड फ़ोन नंबर। तो इससे क्या हुआ कि मल्टी वैल्यू की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, और वापस से जो बाकी जो एट्रीब्यूट्स के जो नेम है, बाकी जो डेटा है वीर का, वो एज इट इज़ सेम टू सेम रहेगा। तो फर्स्ट NF पूरे होता है, वो क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। किस तरीके से सॉल्व करेगा कि एक ही डेटा को वापस से रिपीट करके उसकी वैल्यू को दोबारा से
क्रिएट कर देगा, एक और रो क्रिएट कर देगा, जिससे हमारा दूसरा डेटा, दूसरी जो रो होगी वो क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर वो डेटा अपडेट हो जाएगा, जिससे मल्टी वैल्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पूरा फर्स्ट NF का डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट की जो मैं वीडियो करूँगी उसके अंदर हम नॉर्मलाइजेशन को धीरे धीरे लेके चलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और पूरा एकदम प्रैक्टिकल टाइप का देखे जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रैक्टिकल टाइप का है, तो इसको धीरे धीरे लेके चलेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड NF, 3 NF एंड BCNF। फिर मैं आपको नेक्स्ट करूँगी फोर्थ NF एंड फिफ्थ NF। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट NF जो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, एकदम धीरे धीरे आराम से मैंने पूरा फर्स्ट NF को डिस्क्राइब किया है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम किस तरह से यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।